आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जिनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, जो बात पे बार बार भूल जाते हैं। तो हर कोई चाहता है कि मैं अपने स्कूल में जो अपने कॉलेज में जो है टॉप करूं, लेकिन टॉप आने के लिए हमारा ब्रेन भी तो तेज होना चाहिए। हमारा ब्रेन जब कमजोर होता है, हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो वो हम एग्जाम के टाइम पे उसे भूल जाते हैं। हमारा ब्रेन स्ट्रांग रहेगा तो हम अच्छे से याद कर पाएंगे और हम हर एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो देखिए वो कौन कौन सी इफेक्टिव एक्सरसाइज हैं जिसे हम नियमित अभ्यास में अपनाएंगे और अपने ब्रेन को तेज करेंगे, अपनी याददाश्त जो हमारी क्षमता है उसे बढ़ाएंगे। तो बढ़ते हैं उन एक्सरसाइज की तरफ जिससे हम अपने ब्रेन को तेज कर पाए। तो सबसे पहले आप सूक्ष्म क्रिया अवश्य कर लें। अपने हाथों को इनहेल एक्सेल, गहरी लंबी सांस ली, छोड़ी, सांस लिया और छोड़ा, सांस लिया, छोड़ा। इस तरीके से आप 10 टाइम यहाँ पे करेंगे और 10 टाइम करेंगे इस तरह यहाँ पे। ठीक, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से पहले, किसी भी आसन को करने से पहले आप सूक्ष्म क्रिया अवश्य करें। ठीक, तो अब आपने करना क्या है, दोनों हाथों को आप लॉक करेंगे पीछे की तरफ ही। आप खींचते हुए पीछे अपनी बॉडी को पीछे की तरफ खींचेंगे, अपने दोनों हाथों को, चेस्ट बाहर की तरफ रहेगी और धीरे 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 इनहेल करते हुए पीछे खींचे खींचे खींचे, जितना आप पीछे की तरफ खींच सकते हैं होगा। इससे क्या होगा, आपके जब आप पीछे की तरफ अपने हाथों को खींच रहे हैं तो यहाँ जो हमारी मसल्स है ये हमारे पूरी ब्रेन से कनेक्ट है, तो इस मसल्स में अच्छा सा खिंचाव हो रहा है और उस खिंचाव की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है मस्तिष्क में अच्छे से होगा। ठीक, तो आपने ये थोड़ी देर तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 टाइम यहाँ पे आपने होल्ड करना है। धीरे से दोनों हाथों को ले आएंगे वापस। अब आपने करना क्या है, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे यू, एक्सेल करते हुए धीरे 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 आएंगे नीचे मैट पे, आप ड्रॉप करें यू, और धीरे से इनहेल करते हुए गहरी लंबी सांस लेते हुए आएंगे वापस। ठीक, अब आप करेंगे दोनों हाथों को आप मैट पे ड्रॉप करें, इस तरह से आपके घुटने मैट पे रहेंगे यू। दोनों हाथों को लॉक करेंगे और अपने सिर के ऊपर इस तरीके से टिका लें आराम से और धीरे धीरे जाएंगे नीचे, मैट पे ड्रॉप करें यूं और अपने घुटनों को उठाएंगे, ऐसे आएंगे धीरे धीरे और आगे यूं और आगे आते रहें इस तरीके से। और यहाँ पे करेंगे आप कुछ टाइम होल्ड, ऐसे इस तरह से आप कम से कम शुरू में आप 2 मिनट तक यहाँ पे होल्ड करें। जैसे जैसे आप हैबिट में आएंगे तो आप धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक आप यहाँ पे होल्ड करेंगे तो आपकी याददाश्त और आपका ब्रेन होगा एक्टिव। ठीक, इस तरीके से आप करें 2 से 5 मिनट तक। शुरू में 2 मिनट तक करें और धीरे से आएंगे वापस। सबसे पहले अपने घुटनों को मैट पे टिकाएं और यहीं से आपने तुरंत वापस नहीं जाना है, वापस अपने सर को लेके नहीं जाना और धीरे से यहाँ पे आप रहेंगे शशांक पोजीशन में यूं। ऐसे यहाँ पे आप शशांक पोजीशन में आए, इस तरह से बने रहेंगे। इनहेल करते हुए आएंगे वापस, रिलैक्स। ठीक, अब आएंगे अपने मैट पे, सीधे बैठ जाएंगे, दोनों पैर आपके सीधे और आप धीरे धीरे नीचे लेट जाएंगे ऐसे। लंबी सांस ली और धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिएगा। अब आपने करना क्या है, दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे, इनहेल करते हुए गहरी लंबी सांस लेते हुए आप 90 डिग्री पे अपने पैरों को उठाएं और आप 2 से 5 मिनट तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं ऐसे। इस तरीके से आप रहेंगे और धीरे 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 आएंगे वापस। फिर से इनहेल किया गहरी लंबी सांसों के साथ, दोनों पैर ऊपर उठेंगे यूं
एक्सेल करते हुए वापस। इसे आप कम से कम करें 10 टाइम तक। धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा सा होल्ड किया और फिर ड्रॉप कर लें और अपने दोनों पैरों को के पास में लेके आएंगे इस तरह से, और दोनों हथेली से अपने एंकल को पकड़ लें, अपनी एड़ी को अच्छे से पकड़ लें। पैरों में गैप रहेगा कंधे के बराबर और घुटने में भी कंधे के बराबर गैप रहेगा, और धीरे धीरे यहीं से आप उठाएंगे ऊपर, पेट आपका फूल जाएगा यूं। सेतुबंद आसन करेंगे 2 बार, आप रिपीट करेंगे। अब आप दोनों हाथों को लेके जाएंगे इस तरह से पीछे की तरफ यूं, और पीछे जैसे आप ले गए दोनों हाथों को टिकाएंगे मैट पे और धीरे धीरे उठेंगे आप ऊपर, करेंगे चक्रासन। इससे भी आपका सिर नीचे की तरफ जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन आपका पूरा सिर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे करें। इनहेल करते हुए गहरी लंबी सांस ली, उठाएंगे पूरा बीच का पोर्शन ऊपर यूं, और धीरे धीरे वापस आते हुए सिर को सबसे पहले नीचे रखें और दोनों पैर आपके सीधे, रिलैक्स करें। गहरी लंबी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। पोजीशन में आप बैठ जाएं इस तरह से। अर्ध पद्मासन भी आप लगा सकते हैं यो। लास्ट में आप करेंगे एक बहुत ही लाभकारी अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप इस तरीके से मुद्रा बना लें यू। आपने मुद्रा बनाई, दूसरा हाथ आपका इस तरीके से आप ज्ञान मुद्रा बनाएंगे यू। बैक स्ट्रेट रहेगी और राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से इनहेल किया, पूरी सांस अंदर ली और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ दी। फिर से इनहेल किया राइट नोस्ट्रिल से और एक्सहेल लेफ्ट से। सांस ली, बाईं नासिका से आप सांस भरें और दाईं नासिका से सांस छोड़ें। फिर दाईं नासिका से ही सांस लें और बाईं नासिका से सांस छोड़ दें। इस तरीके से आप इसे करेंगे 5 मिनट तक। नियमित अभ्यास में बने रहेंगे। वो इस तरह से आप इन एक्सरसाइज को नियमित अभ्यास में करेंगे और इस प्राणायाम को अपनाएंगे तो आप अपने दिमाग को बनाएंगे स्ट्रॉन्ग। नमस्ते, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।